Students of class 11. So today I am starting the last topic of this chapter, trigonometry. So the topic is principal solution and general solution. तो principal solution और general solution क्या है? What is the difference between two solution? तो principal solution सबसे पहले यहाँ पे दो तीन तुम लोग को रूल्स है उसको याद रखना है. Principal solution हमेशा लाई करेगा between 0 to 2 पाई. 0 के इक्वल हो सकता है बट 2 पाई के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एंगल. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, हम लोग प्रिंसिपल या जनरल सॉल्यूशन किसको डिनोट कर रहे हैं, एंगल को. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन दिस एंड जनरल सॉल्यूशन क्या है, देखो द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन. सपोज हम लोगों ने पहले देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि sin x का वैल्यू जो 0 है वो बहुत सारा एंगल में हम लोग को मिला था. और वो एंगल क्या क्या था, 0 था, फिर sin प्लस माइनस पाई था, प्लस माइनस 2 पाई था, प्लस माइनस 3 पाई था, है कि नहीं. तो ये सब एंगल्स हम लोग का क्या है, ये जो भी एंगल्स हम लोग को मिल रहा है दीज आर कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो हम लोग कौन सा वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, देखो 0 ले सकते हैं और प्लस पाई ले सकते हैं. माइनस पाई नहीं ले सकते बिकॉज 0 से लेकर 2 पाई के बीच में माइनस पाई लाई नहीं करता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पे sin x के इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 0 एंड प्लस पाई. मैं माइनस पाई नहीं ले सकते और प्लस 2 पाई भी नहीं ले सकते बिकॉज नहीं बोला है. ठीक है, 2 पाई के अंदर में हम लोग को लेना है, तो हम लोग 0 ले सकते हैं, यानी कि और क्या ले सकते हैं, इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 0 एंड पाई. ओके, सो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे निकाला था, तुम लोगों को याद होगा x इज इक्वल टू, इसको जनरल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल और यू कैन से शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू n पाई एंड n इज व्हाट, n बिलोंग्स टू द इंटीजर z. तो 0, 1, 2, -1, -2, -3 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमको ये सब एंगल्स मिलते ही रहेगा. ठीक है, सो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस वन. एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा जो n के टर्म्स में रहेगा, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. तो यही है तुम्हारा प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन. तो डिफरेंट क्वेश्चंस दिया रहेगा, वहां से तुमको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए 3 थ्योरम्स है फर्स्ट, तो वो 3 थ्योरम को मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दे रही हूँ. सो सी देयर आर 3 थ्योरम्स. तो इसका थ्योरम का प्रूफ तुमको बुक में मिल जाएगा. फिर भी अगर कहीं मैं थ्योरम का प्रूफ नहीं करा रही हूँ, फिर भी अगर तुम लोग को कहीं दिक्कत होता है तो मैं इसको बाद में तुम लोग को प्रूफ को बता दूंगी. ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, देखो x एंड y कोई भी रियल नंबर्स है तो sin x अगर sin y के बराबर होता है तो x जो कि एंगल है उसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये sin x के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्म में होगा. सिमिलरली अगर तुम लोग को इस तरह से दिया है cos x इज इक्वल टू cos y, देन इसका जनरल सॉल्यूशन cos का जब होगा तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए 2n पाई प्लस माइनस y. नेक्स्ट है tan के लिए, इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये तुम लोग को ध्यान रखना है बिकॉज tan 90 डिग्री तुम लोग को मालूम है कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो वो एंगल नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए तुम्हारा tan के लिए क्या है, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं. सो सी क्वेश्चन नंबर 1, हियर वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले देखो tan x इज इक्वल टू √3 कब आता है, जब हम लोग tan पाई बाई 3 लिखते हैं. तो √3 के जगह हम tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 डिग्री लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो ये और ये हम लोग इसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y, तो tan x तो tan x है, y के जगह में देखो क्या है, पाई बाई 3. सो इमीडिएटली वी कैन राइट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y के जगह में क्या हो जाएगा, पाई बाई 3. ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, this is the general solution, so we have to write x is equal to this one is the general solution for tan x is equal to √3. ठीक है, ये लास्ट में तुम लोग लिखोगे. फिर अगेन फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग का क्या था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग का 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 2 पाई तक होगा. हम लोग में 2 पाई के बीच में होगा, है ना, 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब ये है ऐसा,
ये इंटरवल है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 ओके। सो इसके अंदर में हम लोग को वैल्यू देखना है, हम लोग इसी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले n के जगह में 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया पहला। अभी दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 2π के अंदर में ही हम लोग को रखना है, तो हम लोग अभी n के जगह में नेक्स्ट में 1 पुट करेंगे, तो 1π प्लस π/3 कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 4π/3। तो पाई प्लस π/3, पाई होता है 180, 180 में अगर हम लोग 60 प्लस करते हैं तो ये तुम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का हम लोग एंगल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आ जा रहा है हम लोग का 4π/3। बट अगर हम लोग n का वैल्यू 1 के बाद नेक्स्ट में अगर 2 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2π प्लस π/3। ऑलरेडी हम लोग को क्या बोला है, जो एंगल है वो 2π के अंदर होना चाहिए, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो 2π में अगर हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो वो 2π से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसीलिए n = 2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने n का वैल्यू 0 और 1 लिया तो इतना वैल्यू हम लोग को मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। 2। अभी नेगेटिव का बात करते हैं, अगर मैंने -1 लिया तो क्या होगा, n के जगह -1 लिया तो क्या हो जाएगा, -π प्लस π/3। तो कौन सा बड़ा है, देखो ये नेगेटिव यानी -180 इज ग्रेट, ये मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है। 180 के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो ये किस में आएगा, नेगेटिव के टर्म्स में आएगा। बट हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो इसके बीच में चाहिए, सो वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, ओके। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस वन, ओनली π/3 एंड 4π/3। सो नेक्स्ट देखो मैंने एक नेगेटिव में लिया है, थर्ड क्वेश्चन, cot x = -√3। तो -√3, तो √3 पहले हम लोग देखेंगे कब आता है, π/6 में। सो cot of π/6। अभी हम लोग को यहाँ पे ये माइनस को हटाना है, क्योंकि माइनस को नहीं हटाएंगे तो हमारा फॉर्म में नहीं आएगा। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम लोग को tan का मालूम है, tan x = अगर tan y होता है तो क्या लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं x = nπ प्लस y, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो tan के लिए जो है हम लोग को अप्लाई करना है, cot के लिए भी सेम ही अप्लाई करना है, ठीक है, सेम ही अप्लाई करना होगा। बिकॉज देखो अगर हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड में तो ये क्या बन जाएगा, cot x = cot y, तो सेम ही आ जा रहा है, तो यही आएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन cot के लिए भी। तो अभी देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है, दोनों तरफ देखो पॉजिटिव सिंबल है, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव लगाना होगा हम लोग को। तो यहाँ तो माइनस है, तो इस माइनस को हमको पॉजिटिव कैसे बनाए, हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हम लोग को मालूम है, जैसे तुम लोग को cos of π - x क्या होता है, -cos x, उसी तरह तुम cot of π - x निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, -cot x आएगा। क्योंकि देखो cot π - x का मतलब क्या है, cos π - x होल डिवाइड बाई sin π - x, ठीक है। तो अभी देखो ये cos π - x किसके इक्वल होता है, -cos x के इक्वल, और sin π - x किसके इक्वल होता है, +sin x के इक्वल। तुम लोग फॉर्मूला में जाके देख सकते हो। तो cos बाई sin cot हो जाएगा और आगे क्या सिंबल हो जाएगा, माइनस, सो -cot x। सो फाइनली मैं -cot x के जगह में क्या लिख सकती हूँ, cot of π - x, x क्या है π/6। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 5π/6। तो देखो cot of x = cot 5π/6। तो ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग का माइनस साइन हट जाए। तो अभी हम लोग इमीडिएटली ये वाला फॉर्म लगा देंगे जो जनरल सॉल्यूशन है हमारा tan x के लिए। तो tan x के लिए हम लोग का जनरल सॉल्यूशन क्या था, x = nπ प्लस y। सो x = nπ प्लस y की जगह क्या है, 5π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो विच इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cot x = -√3। तो ये आ गया हम लोग का जनरल सॉल्यूशन। अभी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए करेंगे नेक्स्ट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए वैसे ही करो, n के जगह में 0 पुट करोगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे तो हमारा 5π/6 आएगा, तो इट विल बी व्हाट, 5π/6, पहला वाला 5π/6 आ गया। नेक्स्ट तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो, ये तुम्हारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग n के जगह में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π प्लस 5π/6। तो ऑलरेडी मालूम है 180 में हम कुछ प्लस करेंगे एंगल, ठीक है। तो ये 2π से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज ये भी तुम्हारा कितना है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 150 डिग्री आ रहा है, ठीक है। π/6 विल बी 30, 30 × 5 इज 150, सो 150 प्लस 180, तो ये तुम्हारा 360 डिग्री के अंदर में ही आ रहा है।
तो ये तुम्हारा क्या आ जा रहा है, इसको सॉल्व करने से 11 पाई बाई 6. सो दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर cot x इज इक्वल टू -√3. सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है यहाँ पे 7. तो यहाँ पे तुम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है. तो जैसे मैंने 7 में sin 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लिया है. सो 2 sin x इंटू cos x. तो करना क्या है, देखो इक्वेशन में कोशिश करो फैक्टर्स बनाने का. तो फैक्टर अगर फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं जीरो का इक्वल. तो लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए. इस तरह से तुमको फॉर्म करना होगा. ठीक है, तो फॉर्मूला उस हिसाब से ही तुम लोग पुट करना जिससे तुम्हारा फैक्टर फॉर्म में आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब फैक्टर फॉर्म में आ गया. सो cos x इससे जब कॉमन लिया तो ये आ गया cos x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो इधर, और क्या लिख सकते हो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो cos का वैल्यू 0 कब होता है, जब cos पाई बाई 2 होता है. तो cos का अगर तुम लोग देखोगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन था 2n पाई प्लस माइनस y. तो हम लोग का y क्या है पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा इसके लिए. अभी इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो sin x माइनस 1/2 के बराबर है. तो माइनस यहाँ 1/2 की जगह क्या लिख सकते हो sin 30 डिग्री. सो sin पाई बाई 6. तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि sin पाई प्लस एक्स क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ओके, सो इन प्लेस ऑफ माइनस साइन एक्स वी कैन राइट साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6. पाई बाई 6 हमारा क्या है, एक्स है. तो ये सॉल्व करके साइन 7 पाई बाई 6 आ गया. देखो दोनों तरफ अभी क्या हो गया, पॉजिटिव सिंबल है ना. दोनों तरफ सिंबल सेम होना चाहिए. यहाँ पे सिंबल सेम नहीं था तो हम लोग डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख सकते. वी हैव टू मेक द सिंबल बोथ साइड, द सिंबल शुड बी सेम, यानी प्लस प्लस होना चाहिए. तो x इज इक्वल टू हम लोग का जो जनरल सॉल्यूशन था इसके लिए था n पाई प्लस -1 टू द पावर n y. तो y हम लोग का यहाँ पे क्या है 7 पाई बाई 6. n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो आइदर दिस और दिस, ये फाइनल तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तुम लोग का फाइनल एग्जाम में कि तुम लोग को डायरेक्ट दिया होगा सॉल्व और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया होगा. वहाँ पे ये भी नहीं बोला जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तुमको बोला जाएगा कि सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, खत्म. तो यानी कि तुम लोग को इस तरह से फाइनली सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम में भी आता है और एज वेल एज तुम्हारा जब तुम लोग एंट्रेंस दोगे, जो जेईई मेंस का एंट्रेंस होता है 12 के बाद में, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. तो ये टॉपिक में से तुम्हारा क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा. इसीलिए मेनली तुमको जानना क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं वो तुम लोग को याद रखना है, और जो 3 थ्योरम दिया है वो. ओके, सो आज के लिए इतना ही होगा. तो तुम लोग ये क्वेश्चंस करके देखो. ओके, थैंक यू.